जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तथा जुलाई महीने की मासिक परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे होंगे। आइए आते हैं विषय वस्तु पर। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु में देखिएगा क्या दिया है स्टूडेंट्स, जुलाई माह की मासिक जाँच परीक्षा में आने वाले संभावित वैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की हम तैयारी कराने जा रहे हैं, जिसमें से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने स्टूडेंट्स? 30 प्रश्न, जिसमें से आपको 25 सही करना होगा, यानी 25 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से और 25 नंबर आएंगे सब्जेक्टिव से। मैं बता दूं ये ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी चली है। किसकी स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव्स की, जिसको हम कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, आइए विषय वस्तु पर बहुत जल्दी हम इस सीरीज को देखेंगे। लगभग 30 से 40 प्रश्न इस सीरीज में होंगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको बहुत सारा लाभ देखने और पढ़ने को मिलेगा। यदि आप पढ़ करके जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है स्टूडेंट्स, पुंसवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? हम लोगों ने पढ़ा था गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनेन, याद आ रहा है आपको? ये कब पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स? भारतीय संस्कार पाठ में आपने पढ़ा होगा। और ये तीनों ऐसे संस्कार हैं जो कब होते हैं? जन्म से पूर्व होते हैं। कब? जन्म से पूर्व। यदि संस्कृत में आ जाए तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा जन्मतः पूर्वं, और यदि हिंदी में होगा तो जन्म से पूर्व के संस्कार। ऐसे कुछ विकल्प मिलेगा आपको। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या गृहस्थ संस्कार? नहीं। विवाह संस्कार? नहीं। जन्म पूर्व संस्कार? मिल गया ना, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। यही ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यानी पुंसवन संस्कार जन्म से पूर्व के संस्कारों में गिना जाता है, जन्म से पूर्व के संस्कार में आता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अक्षर आरंभ करना। अब देखिए यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि सर पढ़ाए थे अक्षर आरंभ करना और पूछ दिया गया अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ को ही स्टूडेंट्स अक्षर आरंभ करना कहते हैं। तो अक्षर आरंभ करना आ जाए या अक्षर आरंभ आ जाए, दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की दोनों एक ही शब्द है। कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना यानी अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक जन्म से पूर्व के संस्कार होते हैं, उसके बाद से शैशव संस्कार होते हैं, शैशव संस्कार के बाद कौन सा बताइए? शिक्षा संस्कार। कौन सा? शिक्षा संस्कार। उसी में तो अक्षर आरंभ होगा, पढ़ना लिखना सीखेंगे ना, उसमें वेदों का अध्ययन होगा, सब कुछ होगा। तो स्टूडेंट्स ये किस में आएगा? क्या गृहस्थ संस्कार में? नहीं साहब, गृहस्थ संस्कार में तो विवाह होता है। जन्म से पूर्व के संस्कार ये तो मैंने अभी भी बताया, उसमें तो आएगा नहीं। क्या शिक्षा संस्कार? बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही अक्षर आरंभ किया जाता है, यानी अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार का पार्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 करें, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? क्या जात कर्म में, क्या समावर्तन में, क्या निष्क्रमण में, क्या विवाह संस्कार में? बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट्स, सप्तपदी क्रिया जो होती है वह विवाह संस्कार में आता है। लेकिन एक कंफ्यूजन में दूर कर दूं, कभी कभी विवाह संस्कार न देकर के स्टूडेंट्स इसको गृहस्थ संस्कार दे दिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही गृहस्थ संस्कार आए, गृहस्थ संस्कार पर टिक आउट करना है, और यदि गृहस्थ संस्कार नहीं दिया हो, विवाह संस्कार दिया हो, तो हम विवाह संस्कार को टिक आउट करेंगे। यानी दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों ऑप्शन की तैयारी करके आपको जाना होगा। किसके लिए? सप्तपदी के लिए। किसके लिए? सप्तपदी क्रिया के लिए। बात समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि जब बच्चा शिक्षा संस्कार में होता है तो अपने गुरु के घर में उपदेश ले रहा होता है ना। पहले हम लोग के यहाँ गुरु के घर जाना होता था और वहाँ पर शिक्षा वगैरह कार्य संपन्न कराया जाता था। जब गुरु के घर से आता था ना स्टूडेंट्स, जब छात्र गुरु के घर से अपने घर में आता था तो उस समय में गृहस्थ संस्कार दिया जाता था और गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत उसका विवाह करा दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना स्टूडेंट्स, वह होता है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देते चलिएगा। आगे देखिएगा, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? क्या जन्म पूर्व संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार? क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? अंत्येष्टि संस्कार। ध्यान रखिएगा, मरने के बाद एक ही संस्कार बचता है, एक ही संस्कार बचता है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और स्टूडेंट्स यही एक ऐसा संस्कार होता है जो व्यक्ति के न रहने के बाद मनाया जाता है। बाद बाकी सभी संस्कार उसके जन्म से पहले मनाया जाएगा या जन्म होने के बाद उसके रहने पर मनाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा संस्कार स्टूडेंट्स जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं, ये मरने के बाद मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? अब बताइए, क्या विवाह संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, शिक्षा संस्कार? ये तो केवल कंफ्यूजन के लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ संस्कार ऐसे प्रश्नों में केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? विवाह संस्कार। अरे किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में, जब गृहस्थ जीवन आ ही गया ना, गृहस्थ जीवन आ ही गया कि गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करेगा, मतलब विवाह हो जाएगा, गृहस्थी, घर गृहस्थी संभालेगा, परिवार आ गई, बच्चे हुए ना, घर गृहस्थी में लग जाएगा। इसलिए विवाह संस्कार ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार की श्रेणी में है, या किस संस्कार के अंतर्गत आता है, या किस संस्कार में है। प्रश्न ऐसे बदल के पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कहिएगा सर ऐसे नहीं आप बताए थे ना, प्रश्नों का टाइप अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। तो वेद की पढ़ाई तो मैंने बताया भी ना कि शिक्षा संस्कार में है। वेदाध्ययन गुरुकुल में होता था, गुरुजी बैठते थे चबूतरे पर और अपने छात्रों को वेदों का अध्ययन कराते थे। तो वेद की पढ़ाई वाली बात आएगी स्टूडेंट्स, तो किसमें आएगा, शिक्षा संस्कार में आएगा। किसमें, शिक्षा संस्कार में। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। स्टूडेंट्स, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अभी पढ़े हैं लोग, मरने के बाद होता है। कब होता है, मरने के बाद। लेकिन देखिएगा ऑप्शन मैंने बदल दिया है। क्या जन्म से पूर्व, मरणोपरांत, पाणी ग्रहण के समय, जीवन पर्यंत। थोड़ा सा इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, काम करेगा। जन्म से पूर्व तो समझ रहे होंगे आप लोग, जन्म से पहले ना, अंत्येष्टि तो मरने के बाद होता है। मरणोपरांत, मरण उपरांत यानी मरने के बाद। तो ऑप्शन में रहे मरणोपरांत, मरण के उपरांत, मरने के बाद, मरने के पश्चात, ऐसे कोई भी विकल्प आ रहे हैं ना, सबका सब विकल्प सही होगा। बात आ रही समझ में। उपरांत हो गया, पश्चात हो गया, बाद हो गया, ये सभी समानार्थी शब्द में आते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, मरणोपरांत। लेकिन मैं बता दूं, इसको जरा समझिएगा। पाणी ग्रहण के समय, पाणी का मतलब होता है हाथ ना, ये विवाह संस्कार में आता है। कौन, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण संस्कार विवाह संस्कार में आता है। स्टूडेंट्स, इसमें कन्या का पिता जो होता है ना, वह अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है, यानी वर वधू जब हाथ मिलाते हैं ना, उसी को पाणी ग्रहण कहा जाता है। और जीवन पर्यंत यानी पूरा जीवन। अरे भाई, पूरा जीवन ही अंत्येष्टि संस्कार कैसे होगा ना, ये बस पकाऊं क्वेश्चन है ना, केवल बहलाने वाला, इधर उधर करने वाला, रास्ते से भटकाने वाला ये ऑप्शन दिया गया है। इसलिए ऐसे ऑप्शन से विशेष रूप से सचेत रहें। कोई दिक्कत है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 9 कर है, संस्कारों की कुल संख्या है, लेकिन 9 के साथ साथ 10 को लेते हैं। 10 क्या कर रहा है, देखिएगा, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, संस्कार के प्रकार, संस्कार के भेद। यदि ऐसा प्रश्न करता है, मतलब वह प्रकार या भेद तो सेम है, लेकिन संस्कारों की कुल संख्या ये अलग होगा और भेद अलग होगा, यही कंफ्यूजन होगा। संस्कारों की कुल संख्या कहे स्टूडेंट्स 16, संस्कारों की कुल संख्या कहे 16, लेकिन संस्कारों का प्रकार यदि कह रहे स्टूडेंट्स तो उसकी संख्या 5 है। कितनी, 5, यानी ऑप्शन नंबर घ। आगे करे, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, क्या विद्यार्थी, क्या छात्र, क्या ब्रह्मचारी, क्या शिष्टाचारी। शिष्ट आचरण करना शिष्टाचारी का गुण होता है। शिष्टाचारी व्यक्ति वह कहलाता है जो सभ्य आचरण करता हो, शिष्ट आचरण करता हो, अच्छा आचरण करता हो। तो शिष्टाचारी तो विद्यार्थी छात्र सबके सब करते हैं, कोई दिक्कत। स्टूडेंट्स, इस समय जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको छात्र या विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन जो गुरुकुल परंपरा में पढ़ते थे ना, उन गुरुकुल परंपरा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से स्टूडेंट्स, ब्रह्मचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करें, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जो 5 भेद मैंने बताया कि 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, किसके, संस्कार के। उसमें होता है स्टूडेंट्स, जन्म से पूर्व के संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद विवाह संस्कार, और मरने के बाद सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। यानी ये 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। उसी में से एक पूछा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 3। संख्याओं का खेल है संस्कार में, संस्कार में संख्याओं का खेल है, इसलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कारों की कुल संख्या 16, संस्कारों के भेद 5, जन्म से पूर्व के संस्कार 3। अभी और आगे है, देखिएगा आगे दिया है स्टूडेंट्स, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, क्या वेदारंभ है, क्या उपनयन संस्कार है, क्या विवाह संस्कार है, क्या शिक्षा संस्कार है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार में आएगा। किसमें, शिक्षा संस्कार में। अक्षर आरंभ किस में किया जाता है, शिक्षा संस्कार में। वेदों का अध्ययन किस में होता है, शिक्षा संस्कार में। इसलिए वेदाध्ययन को, वेदारंभ को आप टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है। अक्षरारंभ किस में आएगा, शिक्षा संस्कार में। आगे है स्टूडेंट्स, करें, शैशवावस्था में कुल कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं। ध्यान है स्टूडेंट, शैशवावस्था में पूछेगा तो 6। शैशवावस्था में कितने संस्कार, 6 संस्कार काउंट किए जाते हैं, 6 संस्कार गिने जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 होती है। कितने स्टूडेंट्स, 5। शैक्षणिक 5, शैशवावस्था में 6, जन्म से पूर्व के 3, संस्कारों की कुल संख्या 16, संस्कारों के कितने भेद 5। ध्यान रखते चलिएगा, संख्याओं का खेल मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला है स्टूडेंट्स, गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है। गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है और वो विवाह संस्कार है। कौन सा, विवाह संस्कार। 2 तो आप भूलिएगा नहीं, गृहस्थ संस्कार में भी एक विवाह संस्कार ही आता है, और मरने के बाद भी एक ही संस्कार आता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं बोलना है। और यदि संख्याओं का क्रम आपने याद कर लिया तो शायद आप अच्छा कर जाओगे। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि सीमंतोनयन, सीमंतोनयन किन संस्कारों में गिना जाता है। शैशव संस्कारों में, जन्म से पूर्व के संस्कार में, उपनयन संस्कार में,
तीन ही ऑप्शन दिया हो, जगह का अभाव है, इतने में आप पकड़ लीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा एग्जाम में यदि आ गया तो। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया है सीमंतोनयन की चर्चा हो रही तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन ये इतना ना प्रचलित है, ये जन्म से पूर्व के संस्कार में गिना जाता है। कहाँ? जन्म से पूर्व के संस्कार में, यानी आपका ख नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। क्या? ख नंबर विकल्प। फिर स्टूडेंट्स, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? तो कह रहा है क्या शिक्षा के नियमों का, अक्षरारंभ का, शिक्षा के संस्कारों का? नहीं, संस्कार से मतलब नहीं है, शिक्षा के नियमों का पालन करना होता है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे भी जानना चाहूँ, शिक्षा के नियमों का आप कहाँ स्कूल में भी पालन करते हो? नियम क्या है? सुबह में जाना है, प्रार्थना करना है, पहले प्रार्थना ही करते हो, जाते जाते अंग्रेजी हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ने लगते हो, बहुत सारी क्रियाकलाप उस प्रार्थना सभा में हो जाता है। इसके बाद पंक्तिबद्ध होकर के अंदर जाते हो, वहाँ का रूल है, विद्यालय का रूल है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, यूनिफॉर्म में नहीं जाते हो डांट खाते हो, पनिशमेंट पाते हो, इसलिए ज़रूरी क्या है? यूनिफॉर्म में जाना। तो वहाँ के नियमों का पालन करते हो, यानी कि शिक्षा के नियमों का पालन करते हो। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगला है स्टूडेंट्स, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? क्या व्यक्तित्व का, करुणा का, ईर्ष्या का, सहिष्णुत्व का? सहिष्णुत्व तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसका निर्माण नहीं होता। यदि आप भारतीय संस्कार पाठ पढ़े होंगे तो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाया गया होगा कि इससे स्टूडेंट्स व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अर्थात आप एक कुशल नागरिक बनते हो, एक आप अच्छे नागरिक बनते हो, आदर्श नागरिक बनते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, मरने के बाद कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? बार बार बता रहा हूँ, मरने के बाद एक, अंत्येष्टि संस्कार। और गृहस्थ जीवन में कितने? तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार। कौन? विवाह संस्कार। और सब में गड़बड़ हो जाए, इन दो में से कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मरने के बाद और गृहस्थ जीवन में, दोनों में मात्र एक एक संस्कार है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक। फिर देखिएगा, कह रहे कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? क्या धर्मों से, संस्कारों से, धन से, कर्मों से? एक लाइन में बार बार दोहराता हूँ एक पंक्ति, कहता हूँ मैं कि संस्कृत, भारतीय संस्कृति और संस्कार, इन तीनों का आपस में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। किन किन चीज़ों का? फिर रिपीट करिए आप भी। संस्कृत, संस्कार और भारतीय संस्कृति मिलाइए, इसमें से कुछ मिल जाएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान, या भारतीय संस्कृति भी कह सकता है भारतीय संस्कृति। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो स्टूडेंट्स वो होगा संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। संस्कृत ऑप्शन में नहीं दिया गया, धर्मों से दिया है। ना, धर्मों से, धन से नहीं, कर्मों से नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। किससे? संस्कारों से। करेक्ट। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? आप बताइए ना, इनसे बताइए। इसका याद आ रहा है? अभी भी बताया है मैंने। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार और मरने के बाद एक संस्कार, यानी इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, कौन नंबर विकल्प जो होगा वो आपका सही विकल्प होगा। करिए, देखिए अब पाठ बदल गया है, यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा अलग पाठ है। कह रहे हैं ना कि किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? देवता की, बिहार की, भारत की, नेपाल की। स्टूडेंट्स मैं बता दूँ, आपका जवाब आ रहा होगा देवता की। हाँ बिल्कुल, देवता की, लेकिन कहाँ पे होगा? हम भारतवासी देवता मानते हैं, अलग देश वाले उन देवता को किसी और नाम से, कोई गॉड कहता है, कोई फादर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। तो भारतवर्ष में देवता की पूजा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहा है ना किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? तो स्टूडेंट्स वह भारतवर्ष ही है जिसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, और जिसका गुणगान इंसान तो इंसान है, भगवान भी करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा वह भारतवर्ष है, और इसलिए हमें अपने भारतवर्ष पर गर्व है। हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हम भारत में जन्म लिए हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? बिहार की ना, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। भारत की। क्या होगा? भारत की। फिर है भारत में महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? क्या महर्षि वेदव्यास हैं, धृतराष्ट्र हैं, महात्मा विदुर हैं, यक्ष हैं? सारे विकल्प इधर उधर से लाए गए हैं। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, यानी महर्षि वेदव्यास इसका सही आंसर होगा। बातें आ रही समझ में? प्रश्न समझ में आ रहा है? घबराए नहीं, अभी और प्रश्न है। स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 25 करें, हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल है, छोटी है, ऊंची है, नीची है? छोटी और ऊंची हमको नहीं देखना, हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि पाठ्य पुस्तक में, यानी भारत महिमा पाठ में किस शब्द का जिक्र किया गया है, तो उसमें विशाल शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? विशाल शब्द का, यानी हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल है। जगत का गौरव कौन है? देखिए कैसा ऑप्शन है? पाकिस्तान। बताइए, जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, क्या वो भला जगत का गौरव होगा? जगत का गौरव बढ़ाएगा? जगत यानी संसार उससे गौरवान्वित होगा? नहीं स्टूडेंट्स, संसार उससे गौरवान्वित होता है जो समय समय पर सुख दुख में काम आता है, और वह भारतवर्ष ही है जो समय समय पर सभी देशों के काम आ सकता है। अभी आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी जितने भी विश्व के देश हैं सबको उम्मीद यही है, यदि इसमें कोई बीच बचाव कर सकता है तो वह केवल और केवल भारत कर सकता है, अन्य देशों में यह ताकत नहीं है। और आपने यह भी देखा होगा स्टूडेंट्स
कि विश्व के अधिक से अधिक देशों से यदि सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो ये कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही जवाब पाकिस्तान तो कभी होगा ही नहीं। क्या होगा? भारतवर्ष। क्या होगा स्टूडेंट्स? भारतवर्ष। यानी जगत का गौरव कौन है? तो भारतवर्ष है। भारत भूमि किससे सेवित है? किससे सेवित है? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या सागरों से, क्या पर्वतों से, क्या झरनों से, क्या उपर्युक्त सभी से? बिल्कुल, सागरों से भी सेवित है, पर्वतों से भी सेवित है, झरनों से भी सेवित है। अर्थात भारत भूमि की सेवा सभी के सभी करते हैं। सागर भी सेवा करते हैं, नदियाँ भी सेवा करती हैं, पर्वत भी करते हैं, झरने भी करते हैं। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। उपर्युक्त सभी से यानी सभी से सेवित है कौन? भारत भूमि। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? देश भर में, सभी राज्यों में, विदेशों में, सभी जगह। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब तो आप लोग भी दे रहे होंगे, कह रहे होंगे सर जी सभी जगह। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, सभी जगह, देश भर में। हाँ, पूरा देश भारतवर्ष की गाथा गाता है। सभी राज्यों में, पूरा देश मतलब सभी राज्य, और क्या? विदेशों में, हाँ विदेशों में भी चर्चा होती है भारतवर्ष की चर्चा। अभी भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े युद्धों को रोकने का सामर्थ्य यदि किसी देश में है तो केवल भारतवर्ष में है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? कौन सा देश है स्टूडेंट्स? चाइना। सोचो, ये वही चाइना है कोरोना को देने वाला, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी स्टूडेंट्स, करोड़ों लोगों ने। चाइना की एक छोटी सी गलती, कोरोना आया, कितने मासूम और निरीह प्राणियों को लेकर के गया, कितने लोग उसमें मारे गए। उस चाइना में भला देवता लोग जन्म लेना चाहेंगे? ऐसे देश को तो, ऐसे देश का नाम लेने में भी शर्म है। पाकिस्तान में इसी का पड़ोसी नहीं, इसका क्या भाई कह सकते हैं। भारत में, रूस पड़ोसी मित्र है, पड़ोसी देश है, मित्र देश है निश्चित रूप से। लेकिन देवता लोग बार बार जन्म लेने का यदि ऐसा जिक्र हो कि देवता लोग कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स भारतवर्ष में। रूस में भी नहीं, भारतवर्ष में। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? क्या देवता, क्या दानव, क्या मनुष्य, क्या इनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट्स देवता प्रसन्न होते हैं। कौन? वैसे तो भारतवर्ष की शोभा से हम मनुष्य भी, जो भारतवर्ष के मनुष्य हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। और ये बात मनुष्य की, तो मनुष्य की चर्चा बुक में नहीं दिया गया है और हमको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपना आंसर बताना है। मैं कई बार कर रहा हूँ, इसलिए मनुष्य नहीं होगा, उसमें देवता की चर्चा की गई। भारत की शोभा से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। कौन भारतवर्ष का गीत गाते हैं? क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या राक्षस? इनमें से सभी। इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि राक्षस काहे लिए गीत गाएगा? भारतवर्ष का गीत काहे गाएगा? नहीं गाएगा। इनमें से सभी नहीं होगा, राक्षस होगा नहीं, दो कट गया। देवता और मनुष्य, तो मनुष्य भी गा सकते हैं। भारतवर्ष का गीत हम लोग भी गाते हैं। जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इत्यादि अनेक मौकों पर हम भारतवर्ष का गीत गाते हैं। लेकिन पाठ्य पुस्तक के अनुसार स्टूडेंट्स सही जवाब क्या होगा? तो देवता हो जाएगा, यानी देवता लोग भारतवर्ष का गीत गाते हैं। भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक किस पुराण से संकलित है? क्या मत्स्य पुराण से, क्या पद्म पुराण से, क्या भागवत पुराण से, क्या अग्नि पुराण से? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो दूसरा श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। बोलिए ना मेरे साथ, किस पुराण से? भागवत पुराण से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, आगे बढ़े। दिया है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से संकलित है? ध्यान है स्टूडेंट्स, विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से। प्रथम पूछे तो बताइएगा विष्णु पुराण से, द्वितीय पूछे या दूसरा पूछे बताइएगा भागवत पुराण से। याद कर लीजिएगा, प्रथम विष्णु पुराण और द्वितीय भागवत पुराण। ये कहाँ क्या पूछ रहा है? प्रथम श्लोक तो विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? विष्णु पुराण। पुराण के रचनाकार हैं, पुराण के रचनाकार कौन है? यानी उस पुराण को बनाने वाले कौन है? क्या श्री कृष्ण है, अर्जुन है, महर्षि वेद व्यास हैं, रामानंद सागर हैं? वैसे तो श्री कृष्ण देवताओं की श्रेणी में हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पुराणों की रचना उन्होंने नहीं की, पुराणों की रचना की है महर्षि वेद व्यास ने। किसने? महर्षि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है, हमारा भारत के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या भक्ति की भावना, क्या शक्ति का प्रयोग, क्या मोह माया या फिर दया? क्या, कौन सा, किस रूप में हमें रहना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है? स्टूडेंट्स भक्ति भावना होनी चाहिए। भक्ति भावना का मतलब हमें अपने भारतवर्ष के प्रति भक्ति दिखानी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार एक ईश्वर अपने भक्तों का भला चाहते हैं, उसी प्रकार भारतवर्ष हमें हर प्रकार से भलाई करता है। भारतवर्ष में हम रह करके भोजन ग्रहण करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, घर बना करके सुंदर रहते हैं उसमें। इसलिए भारतवर्ष जब सब कुछ दे रहा है तो उसके प्रति हमारी भक्ति भावना होनी चाहिए। इसलिए मैंने भक्त और भगवान का आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। ठीक है, आते हैं आगे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसके लिए एक श्लोक बता रहा हूँ, याद हो जाए तो नोट करिए। कहा जाता है स्टूडेंट्स, अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वसनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्या? दूसरों के उपकार करने जैसा पुण्य और दूसरों को सताने के जैसा पाप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इससे याद हो जाएगा, क्या मैंने शुरू में कहा कि व्यास जी के 18 पुराणों में ये 2 वचन प्रसिद्ध। 18 पुराण, कितने पुराण? 18 पुराण। तो देखिएगा, क हमारा सही विकल्प होगा, 23 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 10 नहीं होगा।
खरे परा शब्द का क्या अर्थ है? क्या हमेशा, क्या श्रेष्ठ, क्या शांति, क्या कहाँ? नहीं स्टूडेंट्स, परा हो सकता है कि इसका अर्थ श्रेष्ठ न दे करके श्रेष्ठा भी पूछ दे। क्यों? क्योंकि परा संस्कृत का शब्द है, और यदि परा शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के लिए संस्कृत शब्द यदि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा तो श्रेष्ठा आएगा। तो श्रेष्ठा हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठम हो, ऐसे शब्द हों तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, वहीं आपका उत्तर होगा। इसलिए श्रेष्ठ है तब तो टिक आउट कर ही रहा हूँ, यदि यहाँ पर श्रेष्ठा हो या श्रेष्ठम हो वहीं आपका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, कहाँ के लोग अनेकता में एकता का भाव रखते हैं? स्टूडेंट्स, वह कोई दूसरा देश नहीं, वह अपना ही देश है। कैसे अनेकता में एकता? यहाँ पर देखिएगा, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक भाषाओं के लोग हैं, अनेक राज्यों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जैसी ही आती है भारतवर्ष के सम्मान की, सभी लोग एक साथ एक स्वर में भारत माता की जय बोलते हुए नजर आते हैं। बातें समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? भारतवर्ष के। कहाँ के लोग अनेकता में एकता का भाव रखते हैं? तो भारतवर्ष के। सुरह का उपयुक्त विलोम शब्द है। अब देखिए, विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा शब्द। सुरह का अर्थ होता है देवता। सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ जानिए तो समझ में आएगा कि इसका विलोम क्या है। राक्षस राक्षस, नरह आदमी, देवः देवता, असुर राक्षस। अब फंस गया मामला। कह रहा है कि सुरह का उपयुक्त विलोम शब्द है राक्षस शब्द दो बार आगे, एक बार राक्षस, दो बार राक्षस। देवता तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुर मीन्स होता है देवता, तो इसका विलोम क्या होगा? सुर का विलोम असुर होगा। असुर मीन्स भी राक्षस, राक्षस मीन्स भी राक्षस, तो ये होगा कि ये होगा, यही फंसाएगा आपको। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया उपयुक्त विलोम शब्द, यानी सबसे सटीक कौन है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों का विलोम बनाने से पहले ध्यान दिया जाता है कि उसमें अ या अन्न का प्रयोग कर देंगे ना, बढ़िया से बन जाएगा। यानी सुरह में अ लगा देंगे तो असुरह उपयुक्त विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द ये भी है राक्षस, लेकिन उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में क्या आएगा? असुरह। चलिए अंतिम प्रश्न। गंतुम में प्रत्यय है तुमन, तुम, कत्वा, उक्त। ध्यान है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी में तुम को टिक आउट करते हैं। तुमको, तुम दिख रहा है, तुम बिल्कुल सेम सर, तुम प्रत्यय होगा। तुम नहीं होता है स्टूडेंट्स, तुमुन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? तुमुन। और मैं बता दूं कि तुमुन प्रत्यय में कभी भी उनका लोप हो जाता है, तुम शेष बचता है। इसलिए जब भी किसी संस्कृत के शब्द में अंत में तुम दिखे और पूछा जा रहा हो कि इसमें प्रत्यय बताएं, स्टूडेंट्स बताइएगा तुमुन, तुम नहीं बताना है आपको। बातें आ रही समझे? वीडियो को बंद करने से पहले दो चीज़ें आपसे मैं कहना चाहूँगा, दो चीज़ें। कुछ अपनी भलाई हो, कुछ दूसरों की भलाई हो। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, हमें लगे कि हमें आप लोगों के लिए और मेहनत करना है। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, कि यदि आपने यह वीडियो देखा है, आपको बढ़िया लगा है, तो 10वीं कक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉरवर्ड करना न भूलें। इससे उनका कल्याण होगा, 2-4 नंबर बढ़ जाए। आपका क्या लगता है ना? आपका कुछ नुकसान हो नहीं रहा, फ़ायदा उनका ज़रूर हो जाएगा। इसलिए कम से कम स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, और मैं चाहूँगा कि आप इसको 1-2 बार रिवीजन इतना बढ़िया से करके जाएं कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आए। बाद बाकी जुलाई मंथ के मासिक जांच परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को ढेर शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। दीजिए अनुमति, बाय स्टूडेंट्स।